अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया सियाब अहमद अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज बात करेंगे, बड़ा हार्ड टॉपिक है। और आज जो नजरें थी, सबकी नजरें डस्का NA-75 की तरफ थी। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे कि आज जो कि PTI है उसको शिकस्त का सामना रहा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी डस्का NA-75 से आसानी से जीत चुकी है। तो इसी हवाले से सयाब भाई आप बताएं कि क्या डस्का में क्या सीन चल रहा है, कुछ अंदरों अंदर क्या हो रहा है, अंदरूनी बहुत तौर पे शुक्रिया क्या हो रहा है। अब्दाल, जो आपने अभी न्यूज शेयर की और यकीनन पूरे पाकिस्तान की जो नजर थी वो डस्का के इलेक्शन के ऊपर थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये डस्का का इलेक्शन नहीं था, बल्कि यूं कह लें कि इसमें PTI का एक टेस्ट था जो होना था डस्का इलेक्शन के अंदर, जो आज NA-75 के अंदर जो हुआ और जिस तरह से तवक्को की जा रही थी उसके अगेंस्ट रिजल्ट आए। अभी तक जो रिजल्ट आ चुके हैं उसमें तकरीबन 250 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके गैर रस्मी तौर पे रिजल्ट आ चुके हैं। और उसके अंदर जो PMLN को जो बढ़तरी हासिल है वो तकरीबन जो है वो 20,000 के करीब बढ़तरी PMLN हासिल कर चुकी है इस वक्त डस्का इलेक्शन के अंदर। तो जो सूरत-ए-हाल है वो PTI के कारकुनों के लिए बड़ी मायूस कुन है इस वक्त। जी अब्दाल। अच्छा सयाब भाई, आप क्या समझते हैं, जहांगीर तरीन के हवाले से बात करते चले। जहांगीर तरीन साहब का जो खास करके आजकल इख्तलाफात भी काफी हैं, केसेस भी बन रहे हैं, तो क्या ये झटका जहांगीर तरीन की तरफ से तो नहीं है PTI को? क्या इनको मजीद कोई झटके मिल सकते हैं? अब्दाल, जहांगीर तरीन की अगर आपने बात की तो मैं आपको ये कहूं कि जहांगीर तरीन जो है PTI में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसमें चाहे वो कोई तहरीक इंसाफ से हो या उसकी अपोजिट पार्टी PMLN से हो, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी के लिए खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहांगीर तरीन ने इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और इवन के तहरीक इंसाफ के अपनी पार्टी के जो लोग थे वो भी इस चीज से खुश नहीं थे कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं और उस जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है जहांगीर तरीन के खिलाफ, वो तहरीक इंसाफ के जो आम कारकुन है वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हकीकत में अच्छा, देखा एक जाए बात, तो एक हफ्ते से इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब मैसेज कर रहे हैं, जो जराए बता रहे हैं कि उनके मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे खान साहब। नहीं, खान साहब आपने क्वेश्चन किया कि खान साहब नहीं दे रहे या जहांगीर तरीन साहब नहीं दे रहे? खान साहब नहीं दे रहे, जहांगीर तरीन साहब उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खान साहब नहीं दे रहे। उसमें अब्दाल, जहां तक बात है कि इमरान खान साहब से राब्ता करने की, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि उसमें राब्ता हो ही नहीं रहा डायरेक्ट। जहांगीर तरीन का कोई डायरेक्ट इमरान खान से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा और ना ही जहांगीर तरीन ने इमरान खान से किसी किस्म का कोई राब्ता किया है। ये जो आप खबर ब्रेक करें या बता भी रहे ना, ये बेबुनियाद खबरें जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी या दो दिन पहले गर्दिश कर रही थी कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान से राब्ता करेगा, नहीं। बल्कि इस वक्त अगर कहा जाए तो जहांगीर तरीन को इमरान खान की जरूरत नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त जहांगीर तरीन की जरूरत है। जहांगीर तरीन के हवाले से जो शैला रजा ने एक ट्वीट की थी कि वो PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से उनकी बात जरूर हुई थी, पर इस हवाले से कि उन्होंने क्या लायामल इख्तियार करना है, किसी भी तरह का कोई उनकी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी कि वो क्या PPP को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें। और जहां तक जहांगीर तरीन का है, जहांगीर तरीन अगर कहा जाए कि कारकुनों के अंदर, PTI वर्कर्स के अंदर इमरान खान के बाद अगर कोई हैसियत किसी को हासिल है तो वो जहांगीर तरीन को हासिल है। और जहांगीर तरीन किसी भी सूरत पे जो है वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस वक्त जो है वो कह लें कि एक डीलिंग की पोजीशन पे हैं, जो निगोशिएट जहां तक इमरान खान उनके साथ कर सकते हैं वो उस पोजीशन तक जाएंगे। अच्छा सियाब भाई, बात की जाए PDM की, तो आप क्या समझते हैं आने वाला जो मंजरनामा है वो किस तरफ जा रहा है? आप क्या समझते हैं, PDM के हक में कुछ फैसले होने जा रहे हैं या आप बताएं इस बारे में। देखिए, PDM इस वक्त जो है वो स्प्लिट हो गई है।
इस वक्त जो आप पीडीएम ना कहें, इस वक्त जो गेम चल रही है वो पीपी और पीएमएलएन के दरमियान चल रही है, जो भी इस वक्त गेम चल रही है। अब पंजाब में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें यही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ कुछ मुख्तदर हलकों के राब्ते हैं। आज की जो अगर शिकस्त तहरीक इंसाफ को हो जाती है, जो ऑलमोस्ट 70% अब हो चुके हैं कि यही तवक्कुआत यही है कि जो पीटीआई है वो NA 75 डस्का की सीट हार गई है। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि ये डस्का की सीट नहीं है, बल्कि इस सीट के बाद जो है पंजाब और जो फेडरल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का तहरीक इंसाफ शिकार हो सकती है। इस वक्त इमरान खान जो है वो स्ट्रांग माफिया के गिर्द घिरा हुआ है। ये जो वक्त है, इस वक्त इमरान खान को बुरी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसमें आप चाहे इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें या अपोजिशन जमातों की बात करें, इमरान खान को इस वक्त बुरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये डस्का की जो सीट थी, अगर इसके अंदर शायद ये पोजीशन न होती, इससे कुछ माह पहले ये इलेक्शन होते, तो यहां से पीटीआई जो थी अपनी सीट जो थी ये सिक्योर कर सकती थी और ये पीटीआई की जीती हुई सीट थी। लेकिन जो इस वक्त जो कंडीशन चल रहे हैं, जो डेडलॉक चल रहे हैं, इमरान खान किसी भी सूरत पे जो है वो एनआरओ देने की पोजीशन पे नहीं है और ना एनआरओ दे रहा है। इमरान खान जो है वो अपनी असेंबलियां तोड़ देगा। पर इस वक्त जो इमरान खान के बारे में जो खबरें चल रही हैं, और यही खबरें आज देखें कि पूरे दिन मीडिया पे भी रही हैं कि जहांगीर तरीन ने जो है वो जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान का भी नवाज शरीफ का राब्ता हुआ, जरदारी के साथ भी जहांगीर तरीन का राब्ता हुआ। तो इस वक्त जो साउथ पंजाब है उसके अंदर बहुत बड़ी गेम चल रही है, जो बुजदार हुकूमत के खिलाफ चल रही है और इमरान खान के खिलाफ चल रही है। लेकिन इमरान खान, मैं आपको ये पहले बता दूं, ये बेशक लिख भी लें कि इमरान खान ने जो अपने साथियों से ये कहा कि उन्होंने यही चीज कही है कि वो किसी भी सूरत जो है वो इनके साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो असेंबलियां जो है वो तोड़ना जो है, अगर उनको पड़ गए इमरान खान को तो असेंबलियां तोड़ देंगे। पर जो इस वक्त एनआरओ की जो पोजीशन है इसकी तरफ वो किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। जी अब्दाल। तो नाजरीन, जैसा कि नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं कि इस वक्त जो डस्का के अंदर इलेक्शंस हैं उसमें अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि डस्का के अंदर अभी तक जिन पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आ चुका है उनमें पीटीआई जो है वो वहां से पीटीआई को शिकस्त हो रही है। जो नून लीग की जो तकरीबन 251 जो हल्के हैं उनमें गैर रस्मी सरकारी नतायज के मुताबिक जो है नून लीग जो है तकरीबन 20,000 की लीड से जो है वहां पे जीत रही है। जी अब्दाल, आप लाइन पे आ गए हैं। अच्छा सैयद भाई, डस्का के अंदर अभी 190 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है और गैर हतमी जो अब्दाल, अभी तक मैं आपको बताऊं जो इस वक्त इवन कि आप ARY लगाएं, कुछ टाइम तक पहले ट्विटर पे जो गेम चल रही थी वो ARY और जियो की तरफ से दोनों टीमों की थी। एक तरफ जियो जो था वो प्रो PMLN जो था वो दिखा रहा था रिजल्ट, दूसरी तरफ ARY दिखा रहा था। लेकिन इस वक्त अगर आप ARY को भी चेक करें तो ARY के अंदर भी जो है जो PMLN की कैंडिडेट है वो तकरीबन जो है 17 से 18,000 वोट से बढ़तरी से जा रहे हैं और 250 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। 110 पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट आना है और इनमें भी वो पोलिंग स्टेशन रह गए जहां पर अब ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे पीटीआई जो है वो किसी मार्जिन से जीत सकती है। वो अगर वहां पे पीटीआई जीतती भी है, अगर इन 110 पोलिंग स्टेशन इस तरह के हैं कि जिनके अंदर से तकरीबन 30 से 40 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 30 से 35 पोलिंग स्टेशन है जिसमें पीटीआई जीतेगी, लेकिन इन 35 पोलिंग स्टेशन के अंदर से जो पीटीआई की जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, उसके बाद ये अपसेट कर पाएगी। इसके आपको एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि जो आज का अपसेट है जो पीटीआई का है, हमने 1-2 दिन पहले जब मैंने प्रोग्राम किया तो उसके अंदर आपको कहा था कि जहांगीर तरीन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस वक्त या तो कह लें कि ये पीटीआई की बैड लक थी या फिर आप कह सकते हैं कि पीडीएम की इसके अंदर कोई खुशकिस्मती थी कि इलेक्शन भी उसी डेट को हुए जिस वक्त जहांगीर तरीन का केस चल रहा है। और फिर ऊपर से जब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है पीपी को जो है पंजाब के अंदर लाने की कोशिश कर रही है, शहबाज शरीफ को बाहर लाया जा रहा है, शहबाज शरीफ के साथ कुछ जो है मुलाकातें भी हो रही हैं, और दूसरी तरफ उसी के करीब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया 10 अप्रैल को इलेक्शन का, तो ये बदकिस्मती थी पीटीआई की। उसी वक्त जहांगीर तरीन का जो है
जहांगीर तरीन का ट्रायल भी चल रहा है। 21 MPA आज गए, 6 MNA जो है आज उनके साथ शामिल रहे। तो जहांगीर तरीन ने इवन कि जो वहां की लीडरशिप थी, जो डेस्का की लीडरशिप थी, उसके साथ भी जहांगीर तरीन राब्ते में थे। कल मैंने ये कहा था कि अगर तो जहांगीर तरीन इस हवाले से कोई स्टांस नहीं लेते, क्योंकि इस वक्त पार्टी वो नहीं छोड़ेंगे, जहांगीर तरीन किसी सूरत भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए वो इतना अपना मजबूत ब्लॉक बना देंगे कि उसके मजबूरन वो है वो इमरान खान या जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जो है वो किसी डीलिंग पे आएंगे। जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है वो यूं कह लें कि तहरीक इंसाफ की दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, स्पेशली साउथ पंजाब में जो अभी जो गेम चल रही है जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन ने ही वहां के लोगों से, लोकल लीडरशिप से भी कांटेक्ट हुए, कुछ रात को लोकल लीडरशिप्स के साथ भी कांटेक्ट हुए, जिसमें ये बरमला उनको कहा गया कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि या तो वोट कास्ट ना करें, लेकिन आपने यहाँ पे पीटीआई को शिकस्त देनी है। ये रात के मैं आपको बता रहा हूँ कुछ राब्ते हुए। अच्छा सियाब भाई, भारतीय अफवाज की जानिब से जो हमारी मस्जिद है, कश्मीर की जो मसाजिद है, उस पर हमला किया गया था। अभी कुछ खबर आई थी थोड़ा टाइम पहले। तो हम तो बल्कि हम तो मजम्मत करते हैं इस मामले की भरपूर अल्फाज में। तो आप क्या समझते हैं कि भारत अपने ये जो भारत के हवाले से बात करता तो भारत क्यों नहीं बाज आ रहा, इस पे बताएं सर। देखें, जो आपने ये क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ अगर भारत की तरफ से कोई जो आपने कहा कि अटैक हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं। देखें, भारत जो है इस वक्त जो है खित्ते के अंदर अपनी जो एक कह लें कि इस रीजन के अंदर अपनी पावर को जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे रखना चाह रहा है, जिसमें वो जो आसपास के जो भी ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनके अंदर अपनी पावर को रखने के लिए कभी वो ये पाकिस्तान की तरफ कोई दरअंदाजी कर देता है, कभी चाइना की तरफ कर देता है। तो वहां की जनता के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वहां की जो आवाम है उसके मसाइल ज्यादा हैं। तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कह दें कि डाइवर्ट करने के लिए कभी वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की दरअंदाजी करना शुरू कर देता है और कभी चाइना की तरफ चला जाता है। तो ये तो वहां का एक सिनेरियो चल रहा है। जहांगीर तरीन के हवाले से अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो। अच्छा सियाब भाई, आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि वजीर आला पंजाब की तब्दीली के कोई अमकानात नजर आ रहे हैं? देखें, जहांगीर तरीन का पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जहांगीर तरीन को अगर इस वक्त कोई चीजें, कोई ताकतें जो अगर जहांगीर तरीन को इस वक्त इस्तेमाल कर, देखिए जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस बने हैं या केसेस बनवाए जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है उसका कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो सीधा नहीं होता। ये कोई आज की बात नहीं है। जहांगीर तरीन PMLQ के दौर में भी बैठे हुए थे, PP के दौर के अंदर भी बैठे हुए थे। क्या वजह है कि उनको एन टाइम के ऊपर जाके उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीजें उनको जो है FIA कभी बुला रहा है, कभी नैब के अंदर उनको पेश किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आपके PTI के इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सबसे पहले इस चीज को चाहती हैं कि जहांगीर तरीन को जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट लाया जाए, इमरान खान से दूर किया जाए। फिर वही ताकतें जो है जहांगीर तरीन को फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में जो है वो लेकर PTI के अंदर आएंगी, ताकि पंजाब की गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल कर सके, वहां पे बुजदार को रिप्लेस किया जाए। परवेज इलाही की खबरें चल रही हैं कि वहां पे जो है मुस्लिम लीग काफ जो है वो पूरी तरह एक्टिव है, परवेज इलाही को लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने बार बार, अगर इमरान खान के आके एक स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान, तो उसमें एक चीज कहते हैं कि वो उस्मान बुजदार जो है वो उनके खिलाड़ी हैं और मजबूत खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम प्लस हैं, उनको वो है वो पोजीशन से चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस्मान बुजदार जो हैं वो खाली PML वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं बल्कि इमरान खान का एक स्टेटस भी है, इमरान खान की एक अना भी है और वही इमरान खान का गुरूर भी है। जिस दिन अगर इमरान खान अपोजिशन वहां पे कामयाब हो जाती है इमरान खान को उस्मान बुजदार को रिप्लेस करने में, तो उस दिन समझ लें कि इमरान खान फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा बल्कि बैक फुट पे चला गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपको करता चलूं। आगे आपको पता है रमजान की आमद है और महंगाई भी उरूज पर है। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो एशिया खुर्दनोश की कीमतें उन पे कमी की गई है। तो आप क्या समझते हैं, यूटिलिटी स्टोर के अलावा भी क्या इमरान खान साहब या उनकी टीम, जो तहरीक इंसाफ की टीम है,
वो महंगाई को रमज़ान में कंट्रोल कर सकेगी, अवाम तक मतलब एशिया फूडनोश की जो कीमतें हैं वो कम कीमतें मतलब कर सकेगी या नहीं? जैसे अब्दाल आपका क्वेश्चन है इस वक्त, क्योंकि हमने जो टॉपिक था नाजरीन के साथ भी जो टॉपिक ऑलरेडी शेयर हुआ था वो था NA-75 डेस्का के इलेक्शन। तो मैं इसका जवाब भी क्योंकि डेस्का के इलेक्शन के उसी रिस्पांस में दूंगा कि अगर इमरान खान की अगर वहां से कोई शिकस्त हुई है या अवाम जो वहां पे मुखालिफ है, तो मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान की इस वक्त अपोजिशन में दो चीजें हैं, एक महंगाई है, दूसरी ब्यूरोक्रेसी है। दो चीजें इस वक्त जिनसे इमरान खान लड़ रहा है, और ये बड़ा स्ट्रांग माफिया है जिनके खिलाफ इमरान खान अभी लड़ रहा है। इसके लिए अगर इमरान खान के पास 10 साल भी हों तो वो कह लें कि कम है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अजमत सईद की जो रिपोर्ट है, ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो इस निजाम पे एक थप्पड़ है और एक सवालिया निशान है कि उसके अंदर वो जो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह बैठे हुए होते हैं कि जिस तरह टेबल के अंदर कोई खाना खा रहा हो तो वो ये इस इतना इंतजार में, इस वेट में होते हैं कि ये हड्डी कब उनके मुंह पे पड़ेगी, उस कुत्ते की तरह वो दुम मिला रहे होते हैं। तो ये जो माफिया बैठा हुआ है, ये इतना स्ट्रांग माफिया है कि ये हड्डी उन ब्यूरोक्रेसी को फेंक देते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, तो इमरान खान की जो जंग है इस वक्त वो इस करप्शन के खिलाफ है, इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है। अगर इमरान खान की राह में कोई इस वक्त रुकावट है, वो ब्यूरोक्रेसी है और महंगाई है। आज मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे एक यूटिलिटी स्टोर था, जब मैं वहां से जा रहा था ड्राइव करके, तो मैंने एक बड़ी लंबी लाइन देखी। इस्लामाबाद के अंदर अमजद शफकात साहब जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं SOPs के हवाले से, और मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि देखें कि इस लंबी लाइनों को अगर आप एक तरफ से इस्लामाबाद के ताजरों का कारोबार बंद करें, यहाँ से आप अड्डे बंद करें कि जी कोरोना फैल जाएगा, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मैंने खुद देखी है, एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर है इवन, उसके अंदर इतनी लंबी लाइन थी। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, फिर पता चला कि आज जो है यूटिलिटी स्टोर पे जो है आवाम जो है वो सामान खरीदने के लिए आई है। तो इसका मतलब है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों को अगर कहीं से जरा सा भी रिलीफ मिलता है तो वो उसके लिए चले जाते हैं, और इस चीज का अदराक जो है वो इमरान खान साहब को खुद भी है कि महंगाई की वजह से उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और ये महंगाई के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला जो है वो एक माफिया बैठा हुआ है। जखीरा अंदोजी करने वाले वो लोग बैठे हुए हैं जो चीजों को जखीरा अंदोज करते हैं, और उसके बाद उन्हीं चीजों को जो है कीमतों पे, अच्छी कीमतों पे बेचते हैं। उसकी वजह फिर यही आ जाती है कि उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इन लोगों पे हाथ नहीं डाल रही। ब्यूरोक्रेसी का किरदार है, इमरान खान का ये किरदार नहीं है कि वो कहीं पे लोकल एरिया में जाकर जो है चीजों को कंट्रोल करेगा। ये मजिस्ट्रेट का काम है, लोकल AC का काम है, DC का काम है इन चीजों को रेगुलेट करना, वहां की प्राइस को कंट्रोल करना। इमरान खान यहाँ पे आकर कंट्रोल नहीं करेगा। इमरान खान बतौर वजीर आजम के तौर पर डेली एक्शन ले रहा है, डेली कॉल्स का एक पूरा एक सेल बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को चेकअप किया जा रहा है वहां पे कि इंतजामिया उस हवाले से किस हद तक एक्टिव है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर डेस्का का इलेक्शन PTI हार भी जाती है तो मेरे ख्याल में बतौर नेशन जो है इमरान खान को 5 साल पूरे मिलने चाहिए। उसके लिए जो है हम पाकिस्तानी को इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा इस वक्त। और फिर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर कोई आखिरी जंग लड़ी जाएगी तो वो लड़ने वाला जो होगा वो इमरान खान होगा, क्योंकि आखिरी जो नकेल इस्टेब्लिशमेंट के कह लें कि नाक में जो डालेगा वो इमरान खान होगा। और इसके लिए जो है हम लोगों को इमरान खान को समझना होगा, उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके साथ जो है अवाम को भी जो है इमरान खान का साथ देना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ PDM नहीं है, ना PP PMLN के साथ साथ स्ट्रांग माफिया है, वो भी इसके पीछे इस वक्त टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और कुछ ताकतें ऐसी हैं तो इमरान खान बार्गेनिंग नहीं कर रहा। तो अब जो NA-75 का इलेक्शन हुआ, इसमें इमरान खान को एक क्लियर सिग्नल दे दिया गया कि अगर आप NRO नहीं करते, कोई आप जो है मरियम नवाज साहिबा को अगर छूटते, क्योंकि ये कुछ ताकतों की भी ये ख्वाहिश है कि इस वक्त जो है पॉलिटिकल जो वैक्यूम क्रिएट हो गया PP और PMLN की वजह से, जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट को भी गंदा किया जा रहा है। तो इस हवाले से वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनके साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, पर इमरान खान जो है इसके हक में नहीं है। ये जो NA-75 का रिजल्ट है, ये आज का जो रिजल्ट है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने की हद तक नहीं था, बल्कि इमरान खान को एक वाजिया पैगाम देना था। इस सीट के लिए इमरान खान जो है वो डेली वहां पे जो डेस्का के उस्मान डार साहब थे उनके साथ भी डेली कांटेक्ट में होते थे, क्योंकि यहाँ पे कह लें कि PTI की जो ये हार जीत जो होनी थी
पहले एक इलेक्शन जब हुआ और उसके अंदर कुछ इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो ये पीटीआई की इज्जत का एक सवाल था। तो इस हवाले से इमरान खान खुद भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि वहां की सीट हमने सिक्योर करनी है, पर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इमरान खान को एक इशारा दिया है कि अगर आप हमारे कहने पे लोगों के साथ एनआरओ या कोई डील नहीं करते, आप अपना हाथ नरम नहीं करते, तो हम जो है फिर वहां से आपको जो है इलेक्शंस के जरिए भी हरा सकते हैं और फिर आपके गिर्द गिरा भी तंग कर सकते हैं। इसमें स्ट्रांग माफिया बैठा हुआ है। इसमें हम सबको चाहिए कि इस वक्त जो है वो इमरान खान को सपोर्ट किया जाए, कम से कम 5 साल इमरान खान को पूरे करने दिए जाएं। 5 साल के बाद देखा जाए, देखें कि कोरोना की वजह से अगर आप जो बात करते हैं कि महंगाई हुई है, तो मैं कल भी एक स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से वो असरात उस तरह नहीं पड़े जिस तरह आलमी दुनिया में पड़े हैं। तो इसमें जो है इमरान खान की पॉलिसीज का भी बड़ा किरदार है। इमरान खान खुद स्ट्रगल कर रहा है। इमरान खान के साथ जब करप्ट टोला होगा तो हम नहीं कह सकते कि पीटीआई जो है ये जंग जीत सकती है, बल्कि उसके लिए आप जैसे जो नौजवान हैं, जो मुल्क को समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो किस दलदल में फंस चुका है। आईएमएफ की तरफ से जो हम फर्दर ले रहे हैं, ये एक तरफ से आपकी मुल्क के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आना है कि जब आपको आईएमएफ नहीं कहना है कि आप अपना जो सिक्योरिटी, जो आपका एटम बम का जो आपका जो प्रोग्राम है, इसको रोल बैक करें। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो आईएमएफ जहाँ पे बैठता है, वहां पे एट द एंड यही होता है कि वो उसके बदले में जो है जब जो हम बैंकरप्सी हो जाती है, वहां पे लोग जो हैं वापस मुल्क जो है अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते, तो फिर उसके ऊपर आईएमएफ की शराइत पे आपको चलना पड़ जाता है। तो इस वक्त जो है आवाम को समझना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं इमरान खान के अगेंस्ट भी हूँ, मैं बहुत सारी चीजों पे इमरान खान को क्रिटिसाइज भी करता हूँ, उनकी शायद मुझे कुछ पॉलिसीज जो है वो पसंद नहीं है, पर हकीकत यह है कि जब इमरान खान के अलावा जब हम दूसरी तरफ भी देखते हैं तो हमें कुछ उम्मीद नजर नहीं आती कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसी शख्सियत है, अल्टरनेट है कोई इमरान खान का इस वक्त मुल्क के ऊपर रूल कर सके। इमरान खान ही वाहिद शख्सियत है। इमरान खान को अगर हम स्ट्रांग कर देते हैं तो इमरान खान इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी लड़ेगा और उन ताकतों के खिलाफ भी लड़ेगा जो है अवाम के हुकूक पे डाका डालती है। इसके लिए हमें इमरान खान के हाथ मजबूत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सियाब अब्बासी साहब, आपने एक कीमती टाइम दिया। अच्छा, आपकी वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझ तक कुछ नहीं पहुंच रही थी आपकी वॉइस भी, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह देखने वाले सुनने वाले नाजरीन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अब्दाल कोई क्वेश्चन हो तो वो भी देख लें, कोई क्वेश्चन अगर हो, क्योंकि इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आवाज आ रही है मेरी आपको? अब्दाल आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब्दाल? मैंने कमेंट्स में कहा था अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ले सकते हैं, जो लाइव हमें ज्वाइन करते हैं। कमेंट्स में कोई क्वेश्चन देख लें। क्योंकि कोई भी ऐसा पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं आंसर कर सकूं, या क्वेश्चन अभी आया नहीं इस तरह का। तो तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लाइव हमें ज्वाइन किया। आप अभी जो भी डिस्कशन होगी लाइव, उस हवाले में मैं तमाम अपने दोस्तों को यही कहूंगा कि जो भी टॉपिक हो उस हवाले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी जो आपके अंदर आपके जो व्यूज हैं, अपने ओपिनियन है, वो जरूर अपने लाया करें, ताकि हम भी आपके ओपिनियन के ऊपर जो है कुछ आपसे भी राय ले सकें। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो होता है किसी भी पॉलिसी के अंदर, या आप जब भी अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो उस पर बड़ा जरूरी होता है। अब्दाल में क्वेश्चन की कह रहा था, कोई कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन जो अगर किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। नाजरीन, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि आज की डिस्कशन यहीं खत्म होती है। तो मेरा आपसे यही एक दफा फिर हम मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आज की जो गुफ्तगू हमारी हुई है वो NA-75 डस्का के अंदर होने वाले इलेक्शन और उसमें तहरीक इंसाफ की नाकामी पे हुई है। तो यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस हवाले से अगर हमसे आप समझते हैं कि किसी हवाले से हमें करेक्ट करना है तो अपना जरूर फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।